साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, जैसे कि प्राचीन काल में और वर्तमान समय में असामान्य बालकों की क्या स्थिति थी? प्राचीन काल में असामान्य बालकों को किस रूप में देखा जाता था और आज इसमें क्या बदलाव आया है और आज के समय में इन्हें किस रूप में देखा जाता है? साथियों, बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है ये बात जानना कि प्राचीन समय में जो प्राचीन काल में असामान्य बालकों की क्या स्थिति थी, किस नज़र से उनको देखा जाता था, क्या नज़रिया होता था लोगों को। साथियों, सामान्य और असामान्य बालकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखा गया और प्राचीन समय में जो क्या हुआ था साथियों, जो असमान बालक पैदा हो जाता था या दिव्यांग बालक पैदा होता था, जिनकी मानसिक क्षमता जो थी वो ठीक नहीं थी, बराबर नहीं थी, तो उनको साथियों क्या माना जाता था कि ये किसी पराये हवा का साया इनके ऊपर हो गया है या कोई भूत प्रेत जैसी भावनाएं उनके प्रति होती थी कि इनको किसी तरीके की कोई पराय हवा लग गई है, भूत प्रेत इनके लग गए हैं। तो उनको उनके मानसिक संतुलन को सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी यातनाएं दी जाती थी साथियों। उन्हें बेड़ियों में जकड़ करके इस तरीके से दीवार पर बांध दिया जाता था कि उन्हें हिलने के लिए भी मोहताज कर दिया जाता था, परेशान कर दिया जाता था कि उन्हें हिलने डुलने भी नहीं दिया जाता था। बहुत भयंकर तरीके से उनके ऊपर सितम ढाए जाते थे, परेशानियां उनको दी जाती थी, दर्द उनको दिए जाते थे और लोगों का मानना था कि ऐसे जो शाने, जो भोपे महात्मा, जो इनको ठीक करने वाले सिद्ध उनको माना जाता था ना, जो देवताओं की भोपा होते थे, वो लोग क्या करते थे कि इनको कोई पराई हवा लग गई है, भूत प्रेत लग गए हैं, तो इनको पराई हवा का साया इनसे हटाने के लिए इनको यातनाएं दी जाती थी, परेशानियां दी जाती थी। इतना बेदर्दी से उनको परेशान किया जाता था कि लोगों को उन दर्द सहते सहते कई लोग मर जाते थे, इस दुनिया से ही अपना स्वर्ग को सिधार जाते थे साथियों। ऐसी प्राचीन काल में स्थिति थी और यदि अगर वो उन परेशानियों से, यातनाओं से भी वो कुछ सुधार नहीं होता था उनमें, तो उनको मार दिया जाता था, उनकी जान ले ली जाती थी साथियों। एक बेदर्दी से, बेरहमी के साथ में उनके साथ पेश आया जाता था। तो वो प्राचीन काल के समय था। मध्यकाल में आकर के थोड़ा सा उनके मानसिक संतुलन को सुधारने के लिए जो वैदिक कालीन सभ्यता हुई, उनमें उनको थोड़ा सा सुधार के स्तर में सुधार हुआ और जैसे ही लोगों थे तो उनको उनकी मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए, उनको दिमागी संतुलन बनाने के लिए, उनको एक नॉर्मल तरीके से करने के लिए चिकित्सा का थोड़ा थोड़ा सहारा लिया जाने लगा और उन्हें काफ़ी दिनों तक थोड़ी यातनाएं उनकी कम कर दी गई, थोड़ा सुधार आया, उसमें स्तर को सुधार किया गया। लेकिन वर्तमान समय में साथियों ऐसा नहीं है, सब लोग जागरूक हो गए, एजुकेटेड हो गए और सब लोग इनको समझने भी लग गए कि एक असामान्य बालक होता है जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती है, बात करने का तरीका उनका अजीब सा होता है और किसी को क्या रोग हो गया आजकल, उन सब बीमारियों के नाम हुए, किसी को मिर्गी आने लग गई, किसी की बुद्धि क्षमता कम है तो उन्हें विकलांग, दिव्यांगता में शामिल कर दिया गया और जो बालक है उनको विशिष्ट श्रेणी में रखा गया। तो सरकार ने भी इनके लिए कदम उठाए हैं और इनको इस तरीके से एक दुर्व्यवहार की नज़र से ना देखा जाए और एक इनको दिव्यांगता की नज़र से ना देखा जाए, उनमें समानता लाने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे, बहुत सारे प्रयास किए हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि भाई इनके साथ में कोई भी अव्यवहार ना हो, इनकी ज़िंदगी एक बेतरतीब तरीके से खराब ना हो, उसको सुधारने के लिए इनको हर जगह रिजर्वेशन दिया गया और जगह जगह इनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। चिकित्सालयों में हर जगह, ट्रेनों में, प्लेनों में, हर जगह इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं दी गई ताकि इनको एक समाज से हट करके अपने आप पे घृणा ना हो, अपने आप से ये नफरत ना करें, इसलिए इनको सुविधाएं दी गई। और आज के जो मानव है इनको समझ में भी आ गया कि ये लोग जो हैं, ये जो दिव्यांग बालक होते हैं, जो असामान्य बालक होते हैं, ये जिस घर में इनका जन्म होता है, जिस परिवार में इनका जन्म होता है, उस परिवार के लिए एक वरदान होते हैं साथियों ये। और जिस परिवार वालों को इनकी सेवा करने का मौका मिलता है साथियों, उनके लिए भगवान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और उनको एक अच्छा अजर मिलता है उसके बदले में। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति उनकी जो सेवा भावना आप करते हो सब आपकी बेकार जाती है। आप उनकी दुर्गति ना करें, आप उनका इज्जत करें, सम्मान करें, इसको सुधार के लिए भगवान भी उनके बदले में उनको बहुत कुछ देता है।
बहुत अच्छे-अच्छे से उनको देखने को चीज़ें मिलती है और उनकी लाइफ में बहुत अच्छे मुनाफ़े उनको देखने को मिलते हैं। साथियों, उनकी किस्मत ऊपर वालों ने जिस तरीके से लिखी ना, उनके ज़रिए आपको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए आप भी उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको समानता दें और उनको एक अपने बराबर से बिठाने की कोशिश करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में मिलाकर रखने की कोशिश करें, उनको अपने आप से अलग ना करें। साथियों, ये असामान्य बालक जितने भी हैं ना, वो सब के सब ऊपर वाले का ही दूसरा रूप है साथियों। ये मान करके हम उनका सेवाएँ करें, उनकी सम्मान करें, उनकी इच्छाओं का ख़्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। उनको उनकी खुशियों से कभी भी उनको महरूम ना रखा जाए और उनकी अच्छे से देख-रेख करें, ताकि उनके बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप ऐसा ना समझें कि हमारे लिए बेगारी हो गई, आफ़त पैदा हो गई, हम कब तक इसको सँभालें, अपने बिज़नेस को सँभालें या इनको सँभालें। साथियों, वो आपका एक बिज़नेस का हिस्सा समझ कर के ही उसे सँभालें। आपकी भाग्य का ही एक कुंजी मान के चलें उसे कि आपकी भाग्य की चाबी है वो। यदि आप उसकी सेवा करोगे ना, तो उसके बदले में भगवान आपकी जो जो आप मनोकामना करते हैं ना, उनकी ताले आपके लिए खोल देंगे। हर जगह आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी सी फैसिलिटीज़ उनकी किस्मत से आपको मिलेगी। साथियों, तो ये प्राचीन काल की स्थिति बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। आज इनमें काफ़ी सुधार हुआ है और आने वाले टाइम में भी बहुत और ज़्यादा सुधार इनमें किए जाएँगे और उनको कम करने की कोशिश भी लगातार गवर्नमेंट कर रही है। तो आप भी अपना शिरकत जो भी है, अपना हिस्सा जितना भी आप दे सकते हैं, उनके प्रति देवें। साथियों, वो एक भगवान का ही रूप है साथियों, आपको सेवा करने का मौका मिला है, उसे उसी रूप में देखें। आप एक बुरी नज़र से उनको ना देखें, एक विशिष्ट नज़र से आप उनको ना देखें। आपका सम्मान, आदर उनके प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। वो आपकी दुर्किस्मती नहीं, आपका सौभाग्य है। ये मान करके ही हम उनके प्रति अपना जो रवैया है उसको अपनाएँ और उनके खास ख़्यालों का ध्यान रखा जाए। साथियों, मैं इन सभी मेरे ऑडियंस, मेरे साथियों से जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे बारहम इल्तिज़ा करना चाहता हूँ, उनसे आरज़ू है मेरी, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि आप उनको बहुत अच्छे सम्मान के साथ में अपने घर में जगह दें। उनको एक दुर्भावना से कभी भी ना देखा जाए। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ तक आप तक पहुँच सके इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।